हूं आपके एसएस मास्टर और आज हम प्री बोर्ड परीक्षा 2026 कक्षा 10 हिंदी एफएल यानी कि प्रथम भाषा फर्स्ट लैंग्वेज का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। विभाग ए के कुछ एमसीक्यू हम देखेंगे जिसके सही उत्तर हम जानेंगे। विभाग ए के सही उत्तर कुछ इस प्रकार है। किसकी मूर्ति 2 फुट ऊंची थी? पहले प्रश्न का उत्तर आएगा बी, नेताजी। प्रश्न नंबर 2, लेखक के अनुसार बाल गोविंद भगत की उम्र कितने वर्ष की रही होगी? आंसर है बी, 60 साल। लेखिका की बड़ी बहन का नाम क्या था? तीसरा प्रश्न, जिसमें आएगा ए, सुशीला। नंबर 4, यशपाल का जन्म किस राज्य में हुआ था? आंसर आएगा ए, पंजाब। नंबर 5, शुरुआत में खीरा खाने से किसने इनकार किया? आंसर आएगा बी, लेखक ने। ठीक है बच्चों, तो ये आपके कुल एमसीक्यू के उत्तर हो गए। पहले का उत्तर आपका आएगा बी, नेताजी। दूसरे में आएगा 60 साल। तीसरे में आएगा सुशीला। चौथे में आएगा पंजाब और पांचवें में आएगा लेखक ने। अगला प्रश्न, सही जोड़े मिलाइए। पात्र और संवाद। पात्र यानी कि कैरेक्टर और संवाद उन्होंने क्या कहा? बाल गोविंद भगत उन्होंने कहा बी, विरहनी अपनी प्रेमी से जा मिली। बाल गोविंद भगत, उत्तर आएगा बी, विरहनी अपनी प्रेमी से जा मिली। नंबर 7, पतोहू, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। पतोहू ने क्या कहा? मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। सही आंसर सी। नंबर 8, हालदार साहब। हालदार साहब। डी, नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? 9, पान वाला। ई, कैप्टन चश्मे वाला करता है। 10, नवाब साहब। सही आंसर एफ, वल्ला शौक कीजिए लखनऊ का वालम खीरा है। बी, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिखा गया है? सही उत्तर आएगा ए, बालकांड। ठीक है, यहाँ पीछे जो मैंने किया है उसकी वजह से यहाँ पर आगे दिख गया है बालकांड। प्रश्न नंबर 21, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म किस वर्ष में हुआ? आंसर आएगा सी, सन 1899, 1899। क्वेश्चन नंबर 22, यह तंदुरित मुस्कान कविता में कवि ने किसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट किया है? सही उत्तर आएगा ए, बालक की माँ। 23, उत्साह एक आह्वान गीत है जो किसको संबोधित है? सही उत्तर आएगा सी, बादल को। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बी विभाग के कुल हमने 5 प्रश्न देखे। 5 प्रश्न के उत्तर, पहले का उत्तर आएगा हारिल, दूसरे में है बालकांड, तीसरे के अंदर आएगा सन 1899, चौथा प्रश्न जो है उसमें आएगा बालक की माँ, और पांचवा यानी कि 23वें नंबर का जो प्रश्न है उसमें आएगा बादल को। 24 नंबर का प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24, खाली जगह की उंगलियां शिशु को मधुपर्क कराती है। सही उत्तर आएगा माँ। नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, श्री कृष्ण ने खाली जगह संदेश भेजकर प्रेमी मर्यादा को भंग कर दिया है। सही उत्तर आएगा योग्य। 26 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, मिला कहाँ वह सुख जिसको मैं खाली जगह देखकर जाग गया। सही उत्तर आएगा स्वप्न। क्वेश्चन नंबर 27, निराला का जन्म खाली जगह स्थान में हुआ था। महिषादल। सही उत्तर आएगा महिषादल। क्वेश्चन नंबर 28, मधुप शब्द का अर्थ खाली जगह है, तो इसका अर्थ होता है भौरा। पर्यायवाची शब्द 37, आभा चमक। आभा का सही पर्यायवाची है चमक, आभा चमक। 38, रिपु शत्रु। सामासिक शब्दों का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। समास का विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। 39 में त्रिभुवन 3 भवनों का समूह, ये इसका विग्रह हुआ, और द्विगु समास समास का नाम है। त्रिभुवन 3 भवनों का समूह और समास का नाम है द्विगु समास। नंबर 40, नीलकमल। नीला है जो कमल। सही उत्तर नीलकमल का विग्रह नीला है जो कमल। कर्मधारय समास, समास का नाम लिखना है कर्मधारय समास। ये 2 पॉइंट का है, आपको 2 पॉइंट में ये चीजें लिखनी है तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखना है। 41, पूरब की ओर बहने वाली हवा पुरवाई। पूरब की ओर बहने वाली हवा पुरवाई। 42, रात में विचरण करने वाला निशाचर। रात में विचरण करने वाला निशाचर। वाक्यों में निपात ढूंढ कर लिखिए। वाक्यों में से निपात ढूंढना है, तो 43, हलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, तो इसके अंदर निपात आएगा भी। 48,
इस बार मूर्ति पर किसी भी प्रकार का चश्मा नहीं था, तो यहाँ पर भी निपात आएगा भी। तो पहले में भी निपात भी और दूसरे में भी निपात भी। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद ढूंढकर लिखिए। 45 महेश ने पढ़ा। तो पढ़ा जो है वो क्या है, क्रियापद है, यानी कि कार्य कर रहा है, क्रिया कर रहा है। और क्रिया कौन सी है, पढ़ाई। राधा गीत गा रही है, गा क्रिया है और क्रिया जो है वो है गाना। तो गा आएगा आपका क्रियापद। तो पहले में आएगा पढ़ना और दूसरे में आएगा गा के। कहावत का अर्थ लिखिए। यहाँ पर हमें कहावत का अर्थ लिखना है। थोथा चना बाजे घना। 47 नंबर का क्वेश्चन है। 47 नंबर का क्वेश्चन, थोथा चना बाजे घना। तो कम ज्ञान ज्यादा दिखावा, जिसका अर्थ क्या होता है, कम ज्ञान ज्यादा दिखावा। अब किन चीजों का दिखावा होता है, तो ज्ञान का और क्षमता का दिखावा, यानी कि अपनी कमी छुपाने के लिए दिखावा करना। अब अगला प्रश्न है, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग। यहाँ दो चीजें करनी है, मुहावरे का अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो पहला है मुहावरे का अर्थ 48, दो टुक बात करना। दो टुक बात करना जिसका अर्थ होता है साफ साफ कहना। ठीक है, दो टुक बात करना जिसका अर्थ होता है साफ साफ कहना। अब आप अपने हिसाब से कोई भी वाक्य प्रयोग कर सकते हो। आप जो भी वाक्य प्रयोग के अंदर दो टुक बात करना शब्द का प्रयोग किया है आपने, अगर कोई भी वाक्य बनाकर, तो आपको उसका एक नंबर जो है मिल जाएगा। एक नंबर है आपका अर्थ समझाने का और एक नंबर आपका रहेगा वाक्य प्रयोग करने का। 49 अवाक रह जाना, यानी कि दंग रह जाना। अवाक रह जाना अर्थात दंग रह जाना, मतलब चौंक जाना, वैसा इसका अर्थ हो सकता है। अब आपका विभाग डी, लेखन विभाग। लेखन विभाग के अंदर आपको पत्र लेखन लिखना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी एक विद्यार्थी ने पत्र लेखन किस प्रकार से लिखा है, वो हम देखेंगे। और एक और चीज यहाँ है, गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो ये भी बहुत सिंपल टॉपिक रहता है आपका। गद्यांश जो है, पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ आपको पढ़ना है ध्यान से, और बस उसी पैराग्राफ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखने। ये भी काफी सरल प्रश्न होता है। 51 नंबर का, लेखक किसका विद्यार्थी था, यानी कि आपको पूछा गया है कि लेखक किसका, किसका मतलब यहाँ किस विषय का। तो लेखक किसका विद्यार्थी था, तो विज्ञान का, विज्ञान विषय का विद्यार्थी था। 52 लेखक ने किन तत्वों का अध्ययन किया है। तो लेखक ने किन तत्वों का अध्ययन किया है, रेडियो धर्मी तत्वों का। बच्चों ये सारे प्रश्न के उत्तर है ना आपके इस पैराग्राफ में होंगे। देखो, लेखक किसका विद्यार्थी था, विज्ञान का। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने किन तत्वों का अध्ययन किया, तो ये रहा प्रश्न, रेडियो धर्मी तत्वों का अध्ययन किया। 53 किस शहर पर अणु बम गिरा, तो किस शहर पर, हिरोशिमा। आपने सामाजिक विज्ञान में पढ़ा होगा, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम फेंके गए थे। तो ये हिरोशिमा क्या है, शहर का नाम है। तो इसका उत्तर भी यहाँ पर दिया हुआ है। इसका उत्तर भी यही दिया हुआ है, हिरोशिमा लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये शहर का नाम है, तो आपका उत्तर आएगा हिरोशिमा। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 54, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। बच्चों इस गद्यांश को, यानी कि इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको उसका शीर्षक, टाइटल देना है। टाइटल आप तभी दे पाओगे जब ये पूरे गद्यांश को पढ़ोगे और समझोगे कि किस विषय में लिखा गया है। पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि टॉपिक एक विज्ञान के ऊपर लिखा गया है और उसमें भी विज्ञान के दुरुपयोग के बारे में लिखा है। तो इसका मैंने अपने हिसाब से शीर्षक दिया है, विज्ञान का दुरुपयोग। बच्चों आप अपने मन से उसका शीर्षक दे सकते हो, बच्चों आप अपने मन से इसका शीर्षक कुछ भी दे सकते हो, पर हाँ शीर्षक जो है इसके अंदर कहे गए विचार के आधार पर, इसके अंदर कही गई बात के आधार पर ही लिख सकते हो। तो आपका शीर्षक जो है वो अपने मन से आप लिख सकते हो। मुझे इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद लगा कि विज्ञान का दुरुपयोग शायद इसके लिए सही टाइटल होगा। ठीक है, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, विज्ञान और मनुष्य बुद्धि, ये भी आप लिख सकते हो, क्योंकि मनुष्य बुद्धि का इस्तेमाल करके हिरोशिमा जैसे शहर पर परमाणु बम फेंका। तो परमाणु बम जो बनाया किसने बनाया, मनुष्य की बुद्धि ने। किसके द्वारा बनाया, विज्ञान के द्वारा। तो विज्ञान और मनुष्य बुद्धि, ऐसा भी आप बना सकते हो। तो बच्चों ये प्री बोर्ड परीक्षा का आज का ये जो पेपर है 2026 का, उसका सॉल्यूशन हमने देखा, खास करके उसके शॉर्ट क्वेश्चन हमने देखे।